आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास ब्रेकिंग राजधानी सरकार धानी में, जब हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर में सड़क पर केक काटने का मामला, महापौर मीनल चौबे के बेटे सहित 5 गिरफ्तार, 5 फरार आरोपियों की तलाश जारी। विष्णुदेव साय का सुशासन, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का हुआ उजाला, छत्तीसगढ़ में डिजिटल और आधुनिक शिक्षा का हुआ प्रसार। भूपेश बघेल ने किया पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार, कहा राजा वंडिंग बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की मुलाकात, देश के विकास में छत्तीसगढ़ की भूमिका पर की चर्चा। रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2.37 लाख की हेरोइन और अफीम के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की तैयारी, बजट में हो सकती है बम्पर भर्ती का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। डीडी नगर थाना क्षेत्र के चांगोरा भाटा इलाके में सड़क पर केक काटने के मामले में महापौर मीनल चौबे के बेटे मृणांक चौबे सहित अविनाश चंदेल, मनोज गौतम, छगन देवांगन व रोशन देवांगन को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। प्रार्थी रवि ध्रुव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि सड़क पर केक काटने और आतिशबाजी करने से उन्हें जाम में फंसकर परेशान होना पड़ा था। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अवरोध उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा को नई दिशा और गति देने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जैसे दुर्गम इलाकों में शिक्षा की अलग जग रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को गति दी है। सड़क निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कारण अब इन क्षेत्रों में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इसका असर यह हुआ कि लगातार नक्सली गतिविधियों में गिरावट और शिक्षा का प्रसार दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार के प्रयासों से नक्सली प्रभाव वाले क्षेत्रों में कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल इन दिनों पंजाब दौरे पर है, जहां सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब कांग्रेस प्रधान नहीं बदला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ सब कुछ ठीक नहीं है और दिल्ली में करारी हार के बाद सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है। राज्य का पूरा कांग्रेस नेतृत्व भ्रष्ट और अकुशल आप सरकार को बेनकाब करने, उसे घेरने और राज्य से बाहर निकालने के लिए एकजुट है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि पंजाब कांग्रेस में कोई गुटबाजी है। उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए नेतृत्व में पूरी एकता और एकजुटता है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। सीएम साय ने केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को बस्तर की समृद्ध कला संस्कृति का प्रतीक बस्तर आर्ट स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में शांति, सुशासन और सतत विकास को लेकर चल रही पर पहल केंद्रीय से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की।
थाना कबीरनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 14.70 ग्राम हेरोइन और 12.75 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 2,37,760 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। रायपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना कबीरनगर पुलिस को सूचना मिली कि रिंग रोड नंबर 2 के पास एक व्यक्ति मादक पदार्थ बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये हमारे संस्कार ही है। भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम। अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत करें। साथ ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाखों छत्तीसगढ़ वासियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सोमवार को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। साय सरकार अपने दूसरे बजट 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का होने वाला है। साय सरकार अपने दूसरे बजट में महतारी वंदन योजना, बड़े शहरों में फ्री वाईफाई के साथ टूरिज्म से जुड़े कई बड़े ऐलान कर सकती है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती समेत बड़े प्रावधान कर सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। बजट में शिक्षक भर्ती का ऐलान हो सकता है। शिक्षा विभाग फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों में बेहतर घोषणाओं की उम्मीद है। वहीं छत्तीसगढ़ में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। बहुत से स्कूल जर्जर हालत में हैं, जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है। सरकार ऐसे स्कूलों को नए अंदाज में रिनोवेट करने पर फोकस कर रही है। राजीव भवन में ईडी की रेड और प्रदेश के नेताओं को समन देकर बुलाए जाने से नाराज कांग्रेस वासियों ने विरोध प्रदर्शन कर ईडी और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेसियों ने अपने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कांग्रेस के पदाधिकारियों को प्रताड़ित कर रही है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में हल्ला बोला और ईडी का पुतला फूका। राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारों पर ईडी कांग्रेस को दबाने का षड्यंत्र कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास और नव उद्यमिता के लिए अपार संभावनाओं से भरा राज्य है। यह राज्य वन, खनिज और ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध है और बिजली उत्पादन में सरल प्लस राज्यों में शामिल है। इन संसाधनों के चलते यहां लोगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। सरकार निवेशकों और नव उद्यमियों को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है ताकि प्रदेश में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना कर रही है, जिससे उद्योगपतियों को आवश्यक बुनियादी ढांचा और संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे नव उद्यमियों को भी सशक्त वातावरण मिलेगा, जिससे वे अपने व्यावसायिक यात्रा को मजबूती से आगे बढ़ा सकेंगे। इस पहल से न केवल औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ी, बल्कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। राजधानी रायपुर में एक 10वीं मंजिल से गिरकर एक युवती की मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। यह घटना ऐश्वर्या एम्प्लॉयर B2 की है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में खूब आक्रोश देखा गया। उनका कहना है कि फ्लैट करोड़ों में बेचे जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान आहाना जैन के रूप में हुई है, जो डीडी नगर की निवासी थी। पुलिस अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना थी। मामले की गहराई से जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच जारी है।
प्रदेश में ईडी की कार्रवाई समेत अन्य मुद्दों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव जारी है, लेकिन इस बार बहस का मुद्दा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि हिंदी की वर्तनी को लेकर है। सोशल मीडिया पर भाजपा ने कांग्रेस की एक पोस्ट में गलती निकालते हुए तंज कसा तो कांग्रेस ने भी इस पर हमला बोल दिया। भाजपा ने एक्स पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा कि प्री INC छत्तीसगढ़ एक पढ़ा लिखा एक्स हैंडलर रखिए जो कम से कम हिंदी सही लिख पढ़ ले। सही शब्द कवित्री है, कवियत्री नहीं। भाजपा के इस कटाक्ष पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही है, पूरे देश में और कोई नहीं। पहले अपने आप को झांक ले, अगर खुद को बुद्धिमान समझते हैं तो बधाई हो। लोगों के विकास और देश के आर्थिक विकास में कांग्रेस का जितना योगदान है उतना भाजपा का नहीं है। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।